विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस उमस भरी शाम को न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद सोची समझी और आक्रामक रणनीति के तहत बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का एक विशाल और बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत काफी संभली हुई और सलीके से हुई, जहां सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने पिच की गति को भांपने के बाद अपने हाथ खोलने शुरू किए और उन्होंने खेल के 5वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के विरुद्ध अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए कवर और मिड ऑफ के बीच से 2 अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौके जड़े। डेवन कॉनवे आज एक बहुत बड़ी पारी की ओर अग्रसर दिख रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई विविधता का परिचय देते हुए एक तीखी गति की गेंद फेंकी जिसने कॉनवे को पूरी तरह असमंजस में डाल दिया, जिससे डेवन कॉनवे एक और बड़ा शॉट खेलने के आत्मघाती प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे और बाउंड्री पर लपके जाने के कारण 24 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में 5 शानदार चौके शामिल थे। जब सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे का बहुमूल्य विकेट गिरा, तब न्यूजीलैंड की पारी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने आए युवा सनसनी रचिन रवींद्र ने न्यूजीलैंड की पारी को न केवल संभाला बल्कि उसे एक नई और आक्रामक दिशा प्रदान की। रचिन रवींद्र ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय स्पिनरों की फिरकी को भांपने के लिए अपनी विशेष रणनीति पर अमल करना शुरू किया और उन्होंने खेल के 11वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए भारत के जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदों पर प्रहार करने का साहसी निर्णय लिया। रचिन ने वरुण चक्रवर्ती की पहली ही कैरम बॉल को अपनी क्रीज की गहराई का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए परखा और उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी के लिए भेज दिया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर फिर से वही आक्रामक रुख अपनाया और एक और प्रलयकारी छक्का जड़कर रायपुर के स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों को पूरी तरह खामोश कर दिया। रचिन रवींद्र की इस बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड के भविष्य के महान खिलाड़ी की झलक साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे स्पिन होती गेंदों को बहुत ही सहजता के साथ खेल रहे थे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी फील्डिंग में लगातार बदलाव करने पड़ रहे थे। वे बहुत ही तेजी और आत्मविश्वास के साथ अपने व्यक्तिगत अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड भी अब 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा था, जिसने भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी थीं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गेंदबाजी में मिश्रण करना जारी रखा, जिससे रचिन रवींद्र पर रनों के दबाव के साथ साथ एकाग्रता बनाए रखने की भी चुनौती बढ़ने लगी। जैसे ही रचिन अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे, वे भारतीय गेंदबाजों द्वारा बिछाए गए मनोवैज्ञानिक दबाव के जाल में उलझ गए और अपनी एकाग्रता को उसी तीव्रता के साथ स्थिर नहीं रख सके, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने एक ऐसी रणनीतिक चूक की जिसने कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। वरुण चक्रवर्ती की एक अतिरिक्त स्पिन होती गेंद पर रचिन रवींद्र ने अपना आपा खो दिया और एक जबरन स्लॉग स्वीप खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का सही हिस्सा नहीं लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे डीप मिड विकेट पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर ने एक आसान कैच के रूप में लपक लिया, जिससे रचिन रवींद्र 28 गेंदों पर 42 रनों की एक अत्यंत जुझारू और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 दर्शनीय चौके और 2 शानदार गगनचुंबी शामिल थे। रचिन के इस विकेट ने न्यूजीलैंड की उस मजबूत होती साझेदारी को तोड़ दिया जिसने भारतीय स्पिन आक्रमण की कमर तोड़ दी थी, लेकिन उनके जाने के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर हो चुकी थी, जहां अब सारा दारोमदार डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी पर था। जब न्यूजीलैंड की पारी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, तब कीवी टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा अनुभवी मध्यक्रम के स्तंभ डैरिल मिचेल और विस्फोटक बल्लेबाजी के पर्याय ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने अपने मजबूत कंधों पर ले लिया।
इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के विरुद्ध एक अत्यंत आक्रामक और सुनियोजित रणनीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सभी फील्डिंग बदलाव पूरी तरह बेअसर साबित होने लगे। डैरिल मिचेल, जो अपनी शारीरिक शक्ति और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए विश्व क्रिकेट में विख्यात हैं, उन्होंने विशेष रूप से खेल के 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए भारतीय उप कप्तान हार्दिक पांड्या को अपना निशाना बनाया और हार्दिक की गति का इस्तेमाल करते हुए उनके इस एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी जड़कर कुल 18 रन बटोर लिए, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर देखते ही देखते 150 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंच गया। डैरिल मिचेल की इस आक्रामकता ने न्यूजीलैंड के खेमे में नया उत्साह भर दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो आज एक बहुत बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि वो हार्दिक की हर शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के पास भेज रहे थे। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और हार्दिक पांड्या ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक सटीक बाउंसर का जाल बिछाया, जिसे पढ़ने में मिचेल थोड़ी चूक गए। अपनी आक्रामक लय को बरकरार रखने के प्रयास में डैरिल मिचेल ने एक और छोटे बाउंसर पर जोरदार पुल शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे बाउंड्री लाइन पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने बिना कोई गलती किए लपक लिया, जिससे डैरिल मिचेल 22 गेंदों पर 38 रनों की एक प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रभावशाली पारी में 2 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। मिचेल के आउट होने के बावजूद दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स का प्रलयकारी आक्रमण जरा भी धीमा नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने अपने गियर बदलकर भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ाना जारी रखा। ग्लेन फिलिप्स आज एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज की यॉर्कर गेंदों पर भी असाधारण तरीके से स्कूप और रैंप शॉट खेलकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। फिलिप्स की बेखौफ बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के स्कोर को बहुत तेजी से 200 रनों के बेहद करीब पहुंचा दिया, जहां उन्होंने मात्र 33 गेंदों पर अपना एक कड़क अर्धशतक पूरा किया और अंत तक क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े रहे। न्यूजीलैंड की पारी की समाप्ति पर ग्लेन फिलिप्स 35 गेंदों पर 55 रनों की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली नाबाद पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी ने भारत के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रखने में मुख्य भूमिका निभाई और उनके साथ कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर भी 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जिससे न्यूजीलैंड ने 198 रनों का एक चुनौतीपूर्ण और विशाल स्कोर खड़ा किया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस शोर से भरी शाम को जब भारतीय टीम 199 रनों के विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो पूरे भारत की उम्मीदें अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी पर टिकी थीं। लेकिन आज भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के विपरीत बहुत खराब रही और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ भारतीय शीर्ष क्रम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। युवा आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो पिछले मैच के हीरो रहे थे, वे आज अपनी लय पाने के लिए संघर्ष करते दिखे और खेल के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए 6 फीट 8 इंच लंबे कायल जेमिसन की अतिरिक्त उछाल और गति ने उन्हें संकट में डाल दिया, जहां जेमिसन ने एक तीखी बाउंसर फेंकी, जिसे पुल करने के लालच में अभिषेक शर्मा अपना नियंत्रण खो बैठे और मिड विकेट पर एक आसान कैच थमाने के कारण 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। अभिषेक के जल्दी आउट होने के बाद सारा दबाव ईशान किशन पर आ गया था, जो आज अपनी वापसी को यादगार बनाना चाहते थे। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आज बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी की और ईशान को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। पारी के छठे ओवर में जब तेज गेंदबाज जेकब डफी छठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, तो उन्होंने अपनी गति में चतुराई से बदलाव किया और एक तेज अंदर आती हुई इन स्विंगर गेंद फेंकी, जिसे ईशान किशन पूरी तरह से पढ़ने में चूक गए और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप से जा टकराई, जिससे ईशान किशन क्लीन बोल्ड होने के कारण 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे। भारत ने पावर प्ले के मात्र 6 ओवरों के भीतर ही अपने दोनों महत्वपूर्ण सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक सन्न रह गए थे, क्योंकि टीम इंडिया उस समय गहरे संकट में नजर आ रही थी।
ऐसे नाजुक और दबाव भरे समय में संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय पारी को पुनः जीवित करने और न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीनने का कठिन बीड़ा उठाया, जहां संजू सैमसन आज एक बिल्कुल अलग और असाधारण आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। संजू सैमसन ने क्रीज पर थोड़ा समय बिताने के बाद न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण पर धावा बोला और उन्होंने पारी के 9वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी के विरुद्ध अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने कीवी कप्तान को रक्षणात्मक होने पर मजबूर कर दिया। संजू सैमसन ने सोढ़ी की पहली 2 फ्लाइटेड गेंदों को बड़ी ही खूबसूरती से भांपा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार गगनचुंबी लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से जड़कर पूरे स्टेडियम में बिजली जैसा जोश भर दिया, जिससे रनों की गति में अचानक एक प्रलयकारी उछाल आ गया। इन 2 छक्कों ने न केवल रनों के दबाव को कम किया बल्कि न्यूजीलैंड के स्पिनरों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, जहां संजू और सूर ने अब मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव रखना शुरू कर दी थी जिससे भारत इस 199 रनों के लक्ष्य के करीब पहुंच सके। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में आज एक गजब का ठहराव और आक्रामकता का संतुलन था, जो भारतीय प्रशंसकों को ये विश्वास दिला रहा था